हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस में जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं चैप्टर नंबर 8 में उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी साइंस की बुक क्यूरियोसिटी और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी पहली एक्टिविटी जो कि होने वाली है एक्टिविटी 8.1 पेज नंबर 118 के ऊपर दी हुई है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 8.1 इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं करने वाले। तो सबसे पहले तो हम बुक ले लेते हैं ताकि हम उसमें से रीड करके समझ सकें। यहाँ पे हमें सबसे पहले बोला गया है टेक अ ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर लीजिए। ये हमने एक ग्लास टम्बलर कह लो, बीकर कह लो, ले लिया। ठीक है भाई, ये हमने ले लिया। फिर क्या करना है, फिर इट हाफ विद वाटर। इसको आधा जो है पानी से भर दो। भर दिया। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर, ये इसके अंदर H2O है। H2O यानी कि वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का थोड़ा सा अमाउंट हम इसके अंदर स्लोली ऐड करेंगे। हमें क्या ऐड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बनी है, ये रिएक्शन क्या फॉर्म करेगी, ये फॉर्म करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो केमिकल रिएक्शन है H2O प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म करेगी। साथ में इस प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है, हीट रिलीज होगी। हीट जो है काफी ज्यादा रिलीज होगी। तो ये होने वाली है हमारी केमिकल रिएक्शन नंबर 1 है ये। ठीक है, इस एक्टिविटी में 8.1 एक्टिविटी में। और ये याद रखिएगा, ये न्यू एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ठीक है। ठीक है, आगे क्या करना है, स्टील कॉन्टिन्यूसली टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम मिलाएंगे जिस बीकर के अंदर हमने इसको मिलाया है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हमने पहले पानी था, उसमें हमने कैल्शियम ये ऑक्साइड डाल दिया। फिर इसके अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, उस सॉल्यूशन को हम जो है घोलेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली स्टीर करेंगे। कॉन्टिन्यूसली स्टीर जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भले ही पहली बार सुना होगा, पर लेकिन लाइम वाटर काफी ज्यादा जो है कह सकते हैं कि एक कॉमन टर्म है साइंस में, एक टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, फिल्टर इट एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। इसको हमने अब हमें क्या करना है, ये जो बनाना इसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर कर दिया भाई। फिल्टर करके इसका कलर को हम ऑब्जर्व करेंगे। कलर को ऑब्जर्व करा, जैसे आप बनाएंगे तो बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है लीव दिस कलरलेस सॉल्यूशन, जो ये बताता है कि ये जो सॉल्यूशन है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कलरलेस सॉल्यूशन है। इसको अब हमें पता चल गया भाई कलर। अब इसको हमें लीव दिस कलरलेस सॉल्यूशन फॉर अ फ्यू आवर्स। ठीक है, कुछ घंटों के लिए हमको जो है इसको रख देना है। ठीक है, आगे क्या करना है, फ्यू आवर्स कीप स्टीरिंग द सॉल्यूशन एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स का क्या मतलब होता है,
यहाँ पे हमें बोला है कीप स्टीयरिंग, कीप स्टीयरिंग, कीप स्टीयरिंग, keep stirring the solution at regular intervals, the solution at regular intervals। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे हमें जो है इसको स्टीर करते रहना, मतलब घोलते रहना। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया, जैसे इसको आप रखेंगे, जैसे मान लो आपने 10 मिनट होते ही आपने घोला एक बार, तो अगली बार जब आप घोलेंगे ना तो वो 10 मिनट बाद ही घोलेंगे। यूं नहीं कि मतलब जैसे पहले तो 10वें मिनट पे घोल लिया, फिर आप जो है 5 मिनट बाद घोलो, 10 मिनट बाद ही घोलना है। यही होता है रेगुलर इंटरवल्स। 10 मिनट की जगह पर मान लो आपने 1 घंटा कर लिया, तो यहाँ पे फिर 1 घंटा ही करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया रेगुलर इंटरवल्स क्या होता है। आगे बोला गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ पे हमने तो क्या ऑब्जर्व किया कि यार जब आप इसको छोड़ेंगे ना तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये मिल्की हो जाएगा, ये जो लाइम वाटर है ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन हमारी ये हो जाएगी कि क्या ऑब्जर्व किया हमने कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की हो गया। अब मिल्की होने के बाद क्या होगा, बुक को साइड में रख के और अब जो है हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगी केमिकल रिएक्शन नंबर 2, यहाँ पे हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, अब जो है ऑकर करेगी। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। और प्लस में एयर के अंदर आपको पता है गैस होती है जिसको बोलते हैं CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 होती है जो इसके साथ रिएक्ट करके बना लेती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया इसने। ठीक है, मतलब कि H2O प्लस में यानी कि वाटर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होने वाली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इनका जो रिएक्शन होगा वो क्या फॉर्म करेगा, वो यहाँ पे फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर तो इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट प्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी आएगा जी, प्लस में वाटर हो जाएगा। हमें एक तो वाटर मिलेगा और H2O मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। आपने एक चीज नोटिस की, अगर हम सिंपल सी तरीके से याद करना चाहें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गर्म हुआ, हीट निकली तो गर्म हुआ, तो कैल्शियम कार्बोनेट ने पानी से ठंडा कर दिया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रोसेस में गर्म हुआ था, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोसेस में वाटर रिलीज होएगा जिससे ठंडा हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इनके कुछ फॉर्मूलास की, जैसे वाटर को अगर हम यहाँ पे जो हमारा वाटर है, इस वाटर को अगर हम H2O बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, चलिए बताइए आपके हिसाब से क्या बोलना चाहिए, इसको क्या होगा इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम कार्बोनेट का, बताइए क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, कमेंट कीजिए। आपके पास 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आपको 5 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे दिए हैं। अब यहाँ पे
ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका होता है CaO, याद रखिएगा CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है एक सेकेंड, C विजिबल है ना, Ca, और यहाँ पे OH आ जाएगा, OH अपॉन में थिंक सो 2 आता है, शायद तो 2 आता है, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ये 2 आएगा इधर आएगा, ये छोटी सी मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, बट लेट्स कंटिन्यू। कैल्शियम, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब बारी आती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसने जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था उसको ठंडा करने वाला जो था कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, Ca, मार्कर नहीं चल रहा, अरे रे ये क्या गड़बड़ है, तो CaCO3 दिख रहा है, विजिबल है, देखता हूँ एक सेकेंड, हाँ भाई यहाँ से तो बढ़िया दिख रहा है, एकदम कैमरा में तो बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब भैया यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है ना वो पूरी हो चुकी है। एक्टिविटी में 2 केमिकल रिएक्शंस हुई, एक तो हुई, ये देखिए ये जो फर्स्ट वाली केमिकल रिएक्शन है ना, ये हमें बुक में वर्ड्स में दी गई है, कैसी दी गई है मैं एक बार आपको रीड करके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, और आप लोग अपने बुक्स में भी देख सकते हैं। जैसे कि पेज नंबर 118 पे एक्टिविटी 8.1 में दिया गया है, टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट हाफ विद वाटर, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हीट प्रोड्यूस हो गई। अब ये इतनी 2-3 लाइनें याद करने से बढ़िया ये छोटी सी एक लाइन की जो केमिकल रिएक्शन है इसको याद करना आसान हो जाएगा। H2O प्लस CaO इज दिस फॉर्म्स कह सकते हैं, फॉर्म्स CaOH ब्रैकेट में OH2, ये ठीक है, ये मीन्स वाटर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस प्रोसेस रिलीजेस हीट। ऐसे वर्ड्स में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ये सीधा सीधा चेन रिएक्शन जो है लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ड इक्वेशन जिसको कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। अब यार एक चीज आपने सोचा होगा कि यार हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म तो कर ली, पर लेकिन हमें अब तक यही नहीं पता चला कि इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने का आखिरकार पर्पस क्या था, बुक वालों के हिसाब से क्यों उन्होंने हमें ये एक्टिविटी दी, और क्या था मतलब इस एक्टिविटी में ऐसा कि हमें ये एक्टिविटी दी गई। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो एक्टिविटी है ना, इसका मेन पर्पस तो ये था टू शो that CO2 is present in air, सही बोल रहे थे, that CO2 is present in air। यहाँ पे इसका मेन जो पर्पस क्या था, पर्पस था हमें ये शो करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एयर के अंदर आती है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ, आपको पता है एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। अब हमें इस एक्टिविटी के थ्रू ये शो करना था कि एयर के अंदर CO2 प्रेजेंट है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, आपको कैमरा में ये देखिए, यहाँ पे आपको 22 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा कैमरे का पास ला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 22 वाला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिवन फिगर में देखिए, हम अपनी बुक में देखिएगा यही डायग्राम आपकी बुक में भी बने हुए हैं। जैसे कि लाइम वाटर है, पेट्री डिश है, लाइम वाटर मिल्की बन गया है और पेट्री डिश के अंदर बना है, ठीक है। और पूछा गया क्या है, व्हाट डज द एक्टिविटी गिवन
अबाउट डेमोन्स्ट्रेट, ये जो एक्टिविटी ऊपर दी है ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, ये क्या या फिर क्या शो करती है, शो की जगह आप डेमोन्स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। ये बताना चाह रही है, ये शो करना चाह रही है, डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रही है कि CO2 की असल में CO2 एयर के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। मेन ये पर्पस था या जो ये इसका गोल था कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं वापस स्क्रीन के पास लाता हूँ इसको। ये देखिए, एक्सप्लेन वाई लाइम वाटर हैज टर्न्ड मिल्की। लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, देखिए क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। लाइम वाटर क्यों मिल्की हुआ, लाइम वाटर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, एयर के अंदर CO2 होती है हमें पता था, इसके साथ ये रिएक्ट कर गया तो इसने बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोला जाता है, जब भी जो मिल्की वाला लाइम वाटर होता है ना, जैसे इसमें तो क्लियर फोटो नहीं है, बुक में है क्लियर फोटो, वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बुक को वापस से कैमरा के पास लाते हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये वाला ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ये तो हमारा देखिए वहाँ पे वो जो लिखा दिख रहा है, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दिख रहा, ये है। ये जो नीचे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला है, ये जो मिल्की वाला है ना, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो CO2 के साथ रिएक्ट कर गया और कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, ठीक है, जिसको मिल्की लाइम वाटर भी कहा जाता है। ये दो बड़ी इक्वेशन थी। इस टाइप से इसका जो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं। देखिए, ये एक सैंपल पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ जहां से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। ये देखिए, आप एकदम बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। और इसी में ये क्वेश्चन ये रहा 22 क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। आगे इसमें 2 क्वेश्चन पेपर है, एक और इस टाइप से आ सकता है आंसर। ये देख लीजिए, ये भी वही चीज़ है, बस ये कोलकाता रीजन की है, पुरानी वाली चेन्नई रीजन की थी पिछली वाली, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये 15th क्वेश्चन जैसे आया ना, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। वाटर क्या किससे बनता है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स डैश प्लस हाइड्रोजन गैस। ये वाली जो चेन है या फिर ये वाली जो रिएक्शन है, वर्ड इक्वेशन है, अगली एक्टिविटी यही वाली है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है ना कि यहाँ पे ये जो हमें सीधा यहाँ पे जो रिएक्शन करके दे रखा है, ये देखिए, ये जो हमें जो सीधा यहाँ पे रिएक्शन के साथ दे रखा है, हो सकता है ये चीज जैसे पुराना वाला क्वेश्चन आया था ना, इससे पिछले वाला, ये वाला पेट्री डिश वाला, ये वाला ऐसा आ जाए, या फिर हो सकता है ये वाला क्वेश्चन इस टाइप में आ जाए, इस टाइप में, अरे कहाँ गया, अरे मेरा अंगूठा, ये रहा, इस टाइप में, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि या तो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वाली फॉर्म में आई, या फिर हो सकता है, देखिए डिस्क्रिप्टिव में जो फिल इन द, इसमें देखिए यहाँ पे पेपर में बोला गया है, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया ये वाला, ये पेट्री डिश वाला कैल्शियम कार्बोनेट वाला एक्टिविटी 8.1 जो भी अभी हमने की है, ये वाला, ये देखिए 3 मार्क्स का है, ये देखिए वही क्वेश्चन है। और मीनवाइल ये वाला जो है कौन सा वाला, ये रहा 15th, ये 2 मार्क्स का आया है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। हो सकता है ये इन क्वेश्चंस के जैसा, ठीक है, इन क्वेश्चंस के जैसा 5 नंबर का आ जाए, ठीक है, 5 नंबर का आ जाए। ये तो हमारी एक्टिविटी समझ में आ गई, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया। ये इफ यू वांट टू नोट सो यू कैन, एंड इफ नॉट सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। इसको भी हम करते हैं फटाफट से इरेज। एंड बोर्ड इरेज हो चुका है। 8.5 नेक्स्ट एक्टिविटी होने वाली है, चैप्टर 8 लिख लेते हैं जी, चैप्टर 8 की है, और ये पेज नंबर है 125 125। ये देखिए ये एक्टिविटी, ये देखिए ये पेज नंबर 125,
ये एक्टिविटी 8.5 सल्फर और आयरन फिलिंग्स वाली जो एक्टिविटी दी गई थी, ये थोड़ी कह सकते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ी सी ज़्यादा पिछली वाली से ट्रिकी है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है, बात करें ओवरऑल की, ओवरव्यू की क्या बात करें, अगर हम 2-3 लाइन में इस एक्टिविटी को खत्म करना चाहें, सीधा सा है, आपने एक क्या किया, सल्फर ले लिया, एक आयरन फिलिंग ले लिया, ये आपको यहाँ पे शो ही कर देता हूँ। एक आपने ले लिया आयरन फिलिंग, एक आपने ले लिया सल्फर पाउडर, 2 चीजें ले ली, इनको जो है ना आपने क्या है मिक्स किया है, ठीक है, जिससे ये एक मिक्सचर बन चुके हैं। मिक्सचर कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हम इसको आंखों से देख सकते हैं। ये आयरन फिलिंग ब्लैक कलर की अलग दिखती है, बुक में पिक्चर है नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये जो ब्लैक वाला है ये आयरन फिलिंग है और ये जो येलो वाला है ये सल्फर है। ठीक है, आगे क्या किया, इस मिक्सचर का थोड़ा सा हाफ ले लिया इन्होंने, उसको हीट कर दिया, तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस आ गया जिसको बोल दिया आयरन सल्फाइड है ना, यहाँ पे नहीं दिया गया, अगले पेजेस पे दिया हुआ है आयरन सल्फाइड, डी आएगा जी, आयरन सल्फाइड। ये कैसा दिखता है, देखिए पहले ऐसा था, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, पहले ऐसा था, इसको हीट किया तो ये इस टाइप का ब्लैक कलर का चीज बन गया, जिसको चलिए अब ये देखिए सीधा सा। फिर इसके गैस टेस्ट किया इन्होंने, काफी सारे टेस्ट किए, जैसे कि अपीयरेंस का टेस्ट, देखने में कौन सा कैसा लग रहा है, फिर उन्होंने किया मैग्नेट टेस्ट, फिर उन्होंने किया गैस टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए गैस टेस्ट में उन्होंने क्या किया, इसके अंदर और इसके अंदर, इनके मिक्सचर में और इनका जो कंपाउंड बन गया, इनको हीट कर दिया है ना केमिकली, अब ये जो है कंपाउंड बन चुका है, ये एक एलिमेंट कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें और इसमें दोनों में जो है ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि दोनों में से ना गैस प्रोड्यूस होने लग गई यार, एक गैस निकलने लग गई, दोनों में से गैस निकलने लग गई। अब गैस निकलने लग गई तो यही तो गैस टेस्ट का क्या है, गैस को टेस्ट करना है कि कौन सी गैस से निकाल रहे हैं। यहाँ पे इसको जब टेस्ट किया गया, इसने निकाला हाइड्रोजन, इसने निकाला, इसमें क्या हुआ आयरन सल्फाइड तो था, साथ में इसमें निकला हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये कैसे पता किया भाई, ये कैसे पता किया, देखिए ये जो 2 एक्टिविटीज मैंने कहा, ये एक तो जो पहले करा दी, और एक ये जो भी हम ओवरव्यू ले रहे हैं सिर्फ उसको कंप्लीट नहीं किया पूरी तरीके से। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से या तो दोनों या कोई सी भी एक जो है एग्जाम में आ सकती है। फाइनल एग्जाम्स क्लास 8th, जो कि पहला पेपर जो है साइंस का है 3 मार्च 2026। तो अब हम अब हम इसको थोड़ा बढ़िया से समझते हैं, इसको भी जो है इरेज करते हैं। इरेज हो गया है, ठीक है, इरेज हो गया जी। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपने बुक में लिख रहा हूँ 5.6 ग्राम आयरन फिलिंग ले ली, 5.6 ग्राम आयरन फिलिंग ले ली, फिलिंग स्पेलिंग गलत हो गई है, लिख लेना ठीक है पूरी स्पेलिंग। फिलिंग ले ली, प्लस में इन्होंने ले लिया सल्फर पाउडर ले लिया, सल्फर पाउडर ले लिया, ठीक है, सल्फर पाउडर ले लिया। अब क्या किया, इन दोनों को
मिक्स कर दिया, जिससे इनका एक मिक्सचर बन गया जो कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ये मिक्सचर बना दिया हम लोगों ने। अब और आगे क्या करेंगे वो देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया ना कि ये वाला जो मिक्सचर बना ना, इसका हाफ पार्ट ले लिया। ये जो मिक्सचर बना था यहाँ पे, इसका इन्होंने हाफ पार्ट ले लिया। हाफ यानी कि 1/2 इतना ले लिया कि इसके 2 हिस्से कर दिए बराबर बराबर। उसमें से एक हिस्सा अपने पास रख लिया, ठीक है। और एक हिस्सा जो है इन्हीं के यहीं पे रखा रहेगा, ताकि हम आगे भी टेस्ट कर सकें। क्या किया जी, इसको फिर ले इन्होंने हीट कर दिया, गर्मी दे दी। जब इन्होंने इसको हीट किया कर दिया जी, हीट पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे तो हम लोग को समझ आता है। हीट करा तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना। क्या बना? एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना। ब्लैक colored substance is formed। दिख रहा है ना सही से भाई? जी दिख तो रहा है, बस ये ब्लैक के सी में थोड़ी सी गड़बड़ है। अब ठीक है ब्लैक। अब थोड़ा सा फास्ट मोशन सोचते हैं। 26 मिनट की वीडियो पहले बन चुकी है। ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया भाई। अब क्या किया इन्होंने, अब जहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, 3 स्टेप दिए सबसे इंपॉर्टेंट। भाई देखो 3 स्टेप क्या दिया, मैं आपको मुझे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो इन्होंने स्टेप दिया है अपीयरेंस का दिया है, ये कैसे दिख रहा है खाता हूँ। फिर इन्होंने दिया है मैग्नेट टेस्ट दिया है। मैग्नेट टेस्ट कैसे होगा, मैग्नेट लिया, चुंबक है, इसमें लगाया, आयरन फीलिंग अलग होगी, क्यों? क्योंकि आयरन इस पे चिपक जाएगा मैग्नेट पे, और सल्फर पे रहेगा प्लेट में, ठीक है। फिर इन्होंने किया सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, जिसको हमें डीपली समझना है, जिसका नाम है गैस टेस्ट। गैस टेस्ट कर लिया। गैस टेस्ट में इन्होंने क्या किया ना कि जो गैस ये और ये ब्लैक सब्सटेंस, देखिए मैं आपको सस्पेंस क्रिएट कर रहे बिना, या पहले सस्पेंस क्रिएट करते हैं फिर बताएंगे, ठीक है। ब्लैक सब्सटेंस क्या है सोचिएगा क्या है ब्लैक सब्सटेंस। इन्होंने क्या किया ना इसको नाम दे दिया सैंपल ए, इसको दे दिया बी। ये जो ब्लैक कलर सब्सटेंस था इसको दे दिया सैंपल बी। इन्होंने क्या किया ना, सैंपल ए प्लस डाइल्यूट HCl, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, जिसने जी गैस प्रोड्यूस की, वो गैस क्या थी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, सैंपल, अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे कौन सी गैस, अभी नहीं बताएंगे भाई, पहले हम दूसरा भी जो गैस है उसको भी तो तैयार करेंगे, दोनों को एक साथ बताएंगे। तो देखिए सैंपल बी, इसमें प्लस कर दिया डाइल्यूट HCl, जिसने क्या बनाई, उसने भी एक गैस रिलीज की उस प्रोसेस में। यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना, ये टेस्ट ट्यूब, ये दूसरे टेस्ट ट्यूब, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी सैंपल ए वाली टेस्ट ट्यूब है, ये हमारी सैंपल बी वाली है, ठीक है। ये वाली जो टेस्ट ट्यूब थी ना, इसके ऊपर वो लोग ऐसे एक जलती हुई मोमबत्ती लेके गए। वो मोमबत्ती पॉप के साउंड के साथ बुझ गई। कैसा साउंड किया उसने, पॉप के साउंड के साथ कैंडल जो है बुझ गई। और मीनवाइल जब वो बुझ गई, अब तो उस मोमबत्ती को दोबारा जलाया, और जो दूसरी वाली है इसके ऊपर ऐसे लिखे गए। भाई यहाँ एक बड़ी अजीब बात हुई, यहाँ तो जलता रह रहा है, यहाँ पे पॉप के साथ फट गया, मोमबत्ती जो है बुझ गई। सैंपल ए में बुझी पॉप साउंड के साथ, सैंपल बी में कॉन्टिन्यूसली जलती रही। ऐसा क्यों हो रहा था,
ऐसा इसलिए हो रहा था, सीधा मुद्दे पे बातें आ जाते हैं हम। यहाँ पे अगर हम सैंपल ए की जो इक्वेशन है, सैंपल ए था आयरन प्लस सल्फर, आयरन प्लस सल्फर, सल्फर, इसको हमने तोड़ा, आयरन दिख रहा है ना ये जना, ये तो दिख ही रहा होगा, ये तो दिख ही रहा है, आयरन प्लस डाइल्यूट HCl, इनने क्या फॉर्म किया, इनने फॉर्म किया आयरन क्लोराइड प्लस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जल रही थी, यहाँ पे जो है बर्न हो रहा था यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर दिया, एक तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, आयरन क्लोराइड, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस में हाइड्रोजन, एक तो आयरन क्लोराइड और फिर ऊपर से भैया हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का क्या सीन रहता है ना कि हाइड्रोजन गैस ने मोमबत्ती को बुझा दिया वहाँ पे इस वाले केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल ए के अंदर जो है, सैंपल ए के अंदर ये हुआ था, हाइड्रोजन गैस वो हुई थी, क्या हुई थी बताओ ना, क्या हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, ये हो गया। ऊपर से थोड़ा बहुत रेस करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं नीचे इधर लिख दूँ तो दिख जाएगा क्या यार, इधर तो हाइड्रोजन वाली साइड का दिखेगा, बाकी इधर का तो दिख ही जाएगा। चलो कोई ना, ऊपर ये वाला जो है ना इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा से कमांड देते हैं, इरेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम आखिरी देखो, एक तो केमिकल रिएक्शन ये हो गई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दूसरी जो केमिकल रिएक्शन होगी सैंपल बी के लिए, वो हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, सैंपल बी क्या था पता चला, जब आपने आयरन लिया, ध्यान से समझना, आयरन लिया, सल्फर पाउडर लिया, दोनों का मिक्स कर दिया, इनका मिक्सचर बन गया, उस मिक्सचर को हीट किया था, उस मिक्सचर को हीट करा, जब उस मिक्सचर को हीट करा तब यार इसने एक नई चीज फॉर्म कर ली, जो थी आयरन सल्फाइड, जिसका कलर था ब्लैक। अरे हाँ, मैंने तो ये चीज आपको पहले बताया था, ये था आयरन सल्फाइड। अब यहाँ क्या था, आयरन सल्फाइड था, और ये एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि यार यहाँ पे आयरन तो चलो इसके साथ रिएक्ट कर गया, पर बेचारे सल्फर का क्या हुआ, आयरन के साथ सल्फर भी तो था, सल्फर क्या हुआ, क्रिस्टल की फॉर्म में कह सकते हैं, सॉलिड बन गया, पाउडर से सॉलिड बन गया, और फिर ये जो सॉल्यूशन है, ये जो बना, इसी के अंदर नीचे वाली साइड सेटल डाउन हो गया और एक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फटाफट से इसको समझते हैं, आयरन सल्फाइड में प्लस कर दिया डाइल्यूट HCl, जिसने क्या फॉर्म किया, वही फॉर्म किया जो यहाँ फॉर्म किया था, पर लेकिन एक छोटा सा चेंज होगा, माइनर सा चेंज, आयरन क्लोराइड तो फॉर्म करेगा ही करेगा, प्लस में इसमें क्या चेंज हुआ, यही देखते हैं जरा, ठीक है, क्या चेंज हुआ, हाइड्रोजन था यहाँ पे, हाइड्रोजन पहले तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बना था, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, इसी के कारण जो है ना ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन गई, इसी कारण मोमबत्ती बुझी नहीं, जलती रही, यही वो रीजन था। लो जी, गैस टेस्ट की भी दोनों अपने जो कह सकते हैं रिएक्शन है वो चुटकी में समझिए। अब देखिए, अब आगे तो क्या कुछ है, तो
सबसे पहले तो भाई ये सब कुछ इरेज करते हैं यार, इरेज। और इसी के साथ हमारी दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो प्लीज़ उनको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, वो आपको ज़रूर करनी है। लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।